इस वक्त की बड़ी खबर कट्टरपंथियों के निशाने पर भगवाधारी हैं। भगवा पहनने वाले संतों पर हमला किया जा रहा है। भगवा पहनने वाले संतों को डर है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच लगातार हिंदू घरों पर, मंदिरों पर, उनके दुकानों पर हमला बोला गया है। बड़े पैमाने पर लोगों के घर जलाए गए हैं और इन सब के बीच जो भगवाधारी हैं, जिनको देख करके ये पता चल जाता है कि ये भगवा संत हो सकते हैं, उनको अब डर सता रहा है कि बाहर निकले तो उन पर अटैक हो सकता है। वहीं जी न्यूज बांग्लादेश में ग्राउंड पर जाकर हिंदुओं के हालात को दुनिया के सामने रख रहा है। जी मीडिया पर संतों ने बताया कि कैसे वे डर के माहौल में जी रहे हैं। तो जी न्यूज के सहयोग संवाददाता प्रमोद शर्मा पहुंचे हैं बांग्लादेश और वहां के हालात बता रहे हैं और उनसे बातचीत में संतों ने बताया है कि किस तरह उन्हें डर सता रहा है। बांग्लादेश के हिंदू डरे हुए हैं, उन पर अटैक हो रहा है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तन्मय जी मेरे साथ मौजूद हैं, इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं। क्या बांग्लादेश में फिलहाल क्या हालात हैं अल्पसंख्यकों की? इंटीरियर गवर्नमेंट आने के बाद कुछ डेवलप हो रहा है, सामग्रिक में अच्छा नहीं। डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो जो अटैक हो रहा है वो अभी तक थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पहला से ज़्यादा कम है और न्यू समस्या है। जो हिंदू लोग नौकरी में हैं दायित्व, स्पेशल दायित्व है, वो वहाँ से हो रहा है। वो इंसाल कर रहा है, वो जो टीसल लोग उनको इंसाल कर रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी और इन सब की वजह से जो भगवाधारी हैं वो पूरी तरह से खौफ के साए में है। उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो इस्लामिक है वो लगातार हमला बोल रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। और ऐसे में जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, हमने जी न्यूज पर लगातार आपको दिखाया किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया गया। उनके रोने और उनके हंगामा करने के बावजूद, सड़क पर उतरने के बावजूद यह सिलसिला थमा नहीं है। कट्टरपंथी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और कट्टरपंथी अब जो भगवाधारी हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। लिहाजा जो भगवाधारी हैं वो अपने आप को चारदीवारी में कैद करने को मजबूर हैं। यूनुस सरकार का सरेंडर, जो कि कट्टरपंथियों के आतंक पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ लिप सर्विस यानी जुबानी जमा खर्च हो रहा है। हिंदुओं से हिंसा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कट्टरपंथी मौलाना जहरीले बयान दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इन सब के बीच हिंदुओं से जबरन उनकी नौकरियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन यूनुस सरकार उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और आतंकियों पर मेहरबानी का सिलसिला जारी है। जसीमुद्दीन रहमानी, जो कि अंसारुल बांग्ला का सदस्य है, उसको भी रिहा कर दिया गया है। ये वो संगठन है जो कि अल कायदा से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अब तो खबर यह भी आ रही है कि जाकिर नायक के टीवी का प्रसारण भी अब फिर से बांग्लादेश में हो सकता है। वो जाकिर नायक जिसके कट्टरपंथी भाषणों की वजह से बांग्लादेश में आतंकी हमला हुआ था। तो ऐसे में हिंदू बिल्कुल असुरक्षित हैं। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, वॉर टैंक तैनात किए गए हैं। देखिए बांग्लादेश से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। अमूमन आपने ऐसी तस्वीरें युद्ध क्षेत्र में देखी होंगी, लेकिन बांग्लादेश में जहां पर इंडियन हाई कमीशन का दफ्तर है, वहां पर युद्ध क्षेत्र जैसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। बख्तरबंद आर्मी की गाड़ियां, अलग अलग 1, 2, 3 लेयर की, और दोनों ही गेट जहां पर इंडियन हाई कमीशन के लिए रास्ते आते हैं, वहां पर जो आर्मी के जो टैंक हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीर आप देखेंगे तो अलग अलग जो बटालियन है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो बांग्लादेश में दफ्तर है वहाँ पर नज़र आएंगे। जितने भी आपको जवान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में चौतरफा नज़र आएंगे, उनके हाथ में गन है, बंदूक है और पूरे इस हाई कमीशन के दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया है। कल अंतरिम सरकार बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस से इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश प्रणय वर्मा ने मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते और बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अटैक को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते करने के लिए भारत तैयार है।
एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी ये एजेंडा चला रहे हैं कि जो बांग्लादेश के कई जिलों में बाढ़ आई है, गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा है, वो भारत से पानी इंटेंशनली छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर बाढ़ की आड़ में बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे का खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच में प्रणय वर्मा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। और अब यहाँ पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर चौतरफा छावनी में इस दफ्तर को, जो बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन का है, उसको तब्दील कर दिया है। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें वार जोन में आपको नज़र आती हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये तस्वीरें बता रही हैं कि ऑल इज़ वेल नहीं है। एक एक जवान के हाथ में आप देखेंगे, वहाँ पर आप प्रवेश गेट है, वो एंट्री होती है तो आपको बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्मी की अलग अलग बटालियन, जो सबसे बेस्ट आर्मी होती है बांग्लादेश की, वो आपको तैनात नज़र आएगी। और एक भी जवान ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में राइफल्स ना हो। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते इस मुलाकात से बेहतर होंगे, लेकिन बाढ़ की आड़ में कट्टरपंथी हिंदुस्तान और हिंदू विरोधी अपना खेल खेल रहे हैं। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर बेलगाम है कि वो अपने देश को राख करने में तुले हुए हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर आर्मी का पहरा है। देखिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। मेरी इस वक्त मौजूदगी है बांग्लादेश के ढाका सिटी के जमुना भवन के बाहर। यहाँ पर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस रहते हैं। बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आर्मी के टैंक, एक दो नहीं कई टैंक यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे में हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स और जो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर हथियारों के साथ लैस तैनात नजर आएगी। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर भारी तैनाती की गई है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर, चाहे तो वो महिला फोर्स हो या पुरुष फोर्स हो, बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये आप देखेंगे तो आर्मी के जो टैंक हैं उनकी तैनाती करनी पड़ी है। और अब आपको बांग्लादेश में उस म्यूजियम की तबाही की तस्वीर दिखाते हैं जहां कट्टरपंथियों ने कोहराम मचाया। शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम को खाक कर दिया गया। बांग्लादेश से प्रमोद शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान जो म्यूजियम है वो अब जलकर खाक हो गया है। ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया वहाँ पहुँच गया है बांग्लादेश में। बवालकारियों ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण के प्रदर्शन को लेकर आग किस कदर भड़की, ये आप तस्वीर देखिए। बेशकीमती महंगी महंगी जो कारें जो शेख मुजीबुर रहमान म्यूज़ियम में रखी हुई थी पीछे, वो प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से इन्हें आग के हवाले कर दिया, सब कुछ जला दिया। ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम को राख बना दिया, खाक बना दिया, बांग्लादेश की विरासत को बर्बाद कर दिया। ये देखेंगे आप तो पेंटिंग रही होगी संभवतः, इसके ऊपर ये कांच की फ्रेम थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुछ ठीक लगा होगा तो लूट कर ले गए और जो ठीक नहीं लगा उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया और आग के हवाले कर दिया। सब कुछ काला काला नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक किताब मिली है जिस पर लिखा हुआ है द फादर ऑफ नेशन। ये आप देखेंगे, आगे मैं पेज पलटूंगा तो अध्याय प्रदर्शनकारियों ने बदल दिया। यहाँ भले ही लिखा है बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ नेशन। अरे ये कैसे देश के लोग हैं जिन्होंने अपने ही फादर ऑफ नेशन के घर को जला दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसी यहाँ लगा हुआ था, वो लूट की तस्वीरें सबने देखी, बांग्लादेश को बर्बाद कर देने वाली। और यहीं से वो लूट कर प्रदर्शनकारी एसी ले गए, पंखा ले गए, जो ज़रूरी काम की चीज़ें लगी वो सब तोड़ फोड़ कर यहाँ से ले गए। ये जितने भी यहाँ आसपास की बिल्डिंग हैं उनको आग के हवाले किया गया और फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश, बांग्ला बंधु मुजीबुर रहमान की विरासत को बर्बाद कर दिया गया। जिसको जो मिला प्रदर्शनकारियों को वो यहाँ से लूट कर ले गए। बामुश्किल एक किताब मिली जो हमने आपको दिखाई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पाकिस्तान के प्रेम में अंधे हो चुके हैं। बांग्लादेश की आजादी के प्रतीकों को तोड़ रहे हैं। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की विरासत 1971 के फ्रीडम फाइटर्स की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। देखिए सहयोगी प्रमोद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। आरक्षण और सियासी बवाल ने बांग्लादेश की विरासत को किस तरीके से बर्बाद किया है वो ये तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम जो आपको नज़र आएंगी
जो आपको प्रतिमा है और टूटी फूटी ये जो तस्वीरें नज़र आएंगी, ये दरअसल बांग्लादेश की आज़ादी और विरासत को दिखाने वाला ये पूरा पार्क बनाया गया था। लोग आते थे और इस बात को समझते थे कि ये जो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो वो द फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश जो कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान, और नीचे जो आप तस्वीरें आसपास और पूरे पार्क में टूटी फूटी या जो अभी आधी अधूरी लगी हुई है, उन सभी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये टूटे फूटे इनके स्टैचू दरअसल बवालियों और प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है, बांग्लादेश की विरासत को बर्बाद कर दिया। आरक्षण की आग ऐसे लगी बांग्लादेश में कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो मूर्तियों को तोड़ा गया ऊपर और नीचे तोड़ा गया। हिंदू स्टूडेंट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं खुलकर के जिस प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया, हिंदू स्टूडेंट भी उस आरक्षण वाले प्रदर्शन में शामिल थे। पर आज क्या हो गया है? आज तो हिंदुओं पर अटैक हो गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है और बांग्लादेश की विरासत को बर्बाद कर दिया। इसके पीछे कौन है? पॉलिटिकल इश्यू बता रहे हैं हिंदू बच्चे और अपने आप को हिंदू बांग्लादेश में सेफ नहीं मान रहे हैं। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका। बांग्लादेश में हिंदू छात्रों के हालात खराब हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 3000 छात्र कैद होने को मजबूर हैं। देखिए बांग्लादेश से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी जहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, वहां पर एक जगह ऐसी है जहां पर 2500 के आसपास हिंदू बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो कैद हैं। ये जगन्नाथ हॉल है ढाका यूनिवर्सिटी का। ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पीछे जो आसपास की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पर 2500 के आसपास हिंदू बच्चे रहते हैं। पिछले 15 से 20 दिन से वो इसी जगन्नाथ हॉल के अंदर कैद हैं। जी मीडिया आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जो कोई नहीं दिखाता, हिंदुओं की दुर्दशा। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर पूरे बांग्लादेश से अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई उनकी कितनी हो पा रही है, क्या स्थिति है, वो बातचीत के जरिए मैं जानूंगा। क्या नाम है आपका? शतक। शतक यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं फिजिक्स में हूँ। फिजिक्स में। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा देर के लिए बंद हो चुका है सब कुछ, इसीलिए थोड़ा हैम्पर तो हो ही गया है। और उसके साथ देश का जो माहौल है, थोड़ा सा टेंशन में रह रहे हैं हम, चिंता में। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, नौकरी ठीक चल रही है? हाँ, नौकरी तो अभी तक ठीक है। अभी तक ठीक है, आगे का पता नहीं। देश का जो माहौल है, हाँ, उस हिसाब से थोड़ा सा शक में ही है। डर लग रहा है? डर लगता है। तस्वीरें जगह जगह से बांग्लादेश की आ रही हैं, कई मंदिर टूट गए हैं, कई महिलाओं को मारा जा रहा है। वो एक सामग्रिक तौर पे ये एक ग्लोबल पिक्चर नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा तो डर आता ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णव्रत शावर्णव। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर, बीएस फर्स्ट ईयर। क्लास लग रही है? नहीं, बीसी और प्रोक्टर पदत्याग कर चुका। हाँ। इसीलिए कितने स्टूडेंट रहते होंगे लगभग यहाँ कैंपस में? लगभग 3000 प्लस। 3000 जगन्नाथ हॉल में। जगन्नाथ हॉल में। जैसे बोलते हैं डाकात, हमारे बांग्ला में बोलते हैं डाकात। तो डाकात आते हैं रातों को कि बहुत सारे घरों में यहाँ पे आके बहुत सारे सामानों को ले जाते हैं, किसी के घर का ताला तोड़ के ढुकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पर डाकात। हिंदुओं को भी मारा जा रहा है? हिंदुओं को मारा जा, देख रहे हैं तो दुख होता है। हाँ, तस्वीरें जो देखते हैं उसको तो दुख होता ही है। एक हिंदू होने के नाते हमारे ये तो दुख अवश्य होगा। उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पर बांग्लादेशी हिंदू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? ये मैं कह रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने से, और वहाँ पर जहाँ हिंदू रहते हैं लगभग 3000। कौन सा? जगन्नाथ हॉल। क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो कैसे लक्ष्य तक पहुँचेंगे? जब पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे भविष्य बनेगा? तख्ता पलट के बाद हिंदू बच्चों के भविष्य पर अंधकार की तलवार लटक रही है।